की जाएंगी। सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और जब इस्लाम कबूल किया तो इनकी उम्र 8 साल थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब वही की इब्तिदा हुई, सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू फरमाते हैं कि पहली वही पीर के दिन नाजिल हुई और मंगल के रोज़ मैंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये रिवायत फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मैं नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह बच्चे थे, ये घर में आए और हमसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने उनको इस्लाम की दावत दी। ये कहने लगे कि मैं अपने अब्बा जान से पूछ के बताता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि ये अपने वालिद से मशवरा न करे। अगर ये अपने वालिद से मशवरा करेंगे तो हो सकता है कि वो इनको मुनासिब मशवरा न दें। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने अगले दिन इस्लाम कबूल फरमा लिया। इनको जो एजाज़ात हासिल हुए, शायद ही किसी और सहाबी को वो मकाम और मर्तबा मिला हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कमालात नबूवत सबसे ज़्यादा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को मुंतकिल हुए और कमालात विलायत सबसे ज़्यादा सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू को मुंतकिल हुए। हिजरत के सफ़र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर के ऊपर इन्होंने आराम फरमाया। अल्लाह के नबी का लिहाफ इन्होंने अपने ऊपर लिया। सुलह हुदैबिया के अंदर जो इबारत लिखी गई वो इबारत तहरीर करने वाली शख्सियत सैयदना अली रज़ी अल्लाह की है। सहाबाए किराम में उम्दा लिखना पढ़ना जानते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन अहादीस का मजमुआ अपने पास लिख के महफूज किया हुआ था। तकरीबन 786 अहादीस अल्लाह के नबी की ज़बान अक़दस से सुन के अपने पास लिखी हुई थी। अपने लिए कुरान करीम का एक मसहफ़ भी लिख के महफूज किया हुआ था। अल्लाह के नबी की खिदमत में वो मसहफ़ दिखाया। नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, गोया कि तस्दीक हो गई कि जो तुमने मसहफ़ लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नबी अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में जो बातें इरशाद फरमाई ज़रा सुनिए। मेरे और आपके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई ऐसा बंदा नहीं कि उस पे जो भी सवाल पेश किया जाए वो हर सवाल का जवाब दे दे। ये मकाम किसी को हासिल है तो अली को हासिल है कि उससे जो सवाल किया जाए हर सवाल का जवाब दे देते। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में यमन का गवर्नर इनको बनाया था। इन्होंने अल्लाह के नबी से अर्ज़ की, अल्लाह के नबी मैं छोटा हूँ, लोग मेरी बात कैसे मानेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ दी, अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बी व सब्बित लिसानी, ऐ अल्लाह इसके दिल को कुशादा कर, ज़बान को साबित कर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, इस दुआ के बाद अल्लाह ने मुझे ऐसा शरह सदर अता फरमाया कि दो बातों में किसी एक का चॉइस करना मेरे लिए कभी मुश्किल ना होता। और किसी भी काजी मुनसिफ के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि मामले की हकीकत तक पहुंचना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह को यह मकाम हासिल था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे चंद चीज़ों पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह पे बड़ा रश्क आता था। पहली बात यह कि नबी अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके निकाह में हैं। और दूसरी खूबी ये कि कायनात के अंदर दो ऐसी शख्सियात हैं, एक अल्लाह के नबी की और एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह की, कि जिनको जुनबी हालत में मस्जिद से गुजरने की इजाज़त है। क्योंकि घर ऐसा था कि घर का जो दरवाज़ा था मस्जिद के सहन में खुलता था और गुस्ल के लिए जाना होता, लिहाजा जुनबी हालत में मस्जिद से गुजरने की इजाज़त इस कायनात में या तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह को हासिल थी या मेरे और आपके महबूब को हासिल थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि खैबर के बाद मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह पे बड़ा रश्क आता। नबी अलैहिस्सलाम ने जितने फ़ज़ाइल बता के खैबर का झंडा इनके हाथ में दिया, चुनाचे जब खैबर फतह होना था एक दिन पहले मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, कल मैं झंडा उसके हाथ थमाऊंगा जो अल्लाह का भी महबूब है, अल्लाह के रसूल का भी महबूब है।
फजर के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दे के पूछा, क्या अली मौजूद हैं? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी नमाज के लिए नहीं आए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पता करो क्यों नहीं आए। पता किया गया तो उनकी आंखें ये आशूब चश्म में यानी बीमारी में मुब्तला थी, दिखाई नहीं था ठीक दे रहा, आंखें सूजी हुई थी। उनको बुलाया गया, नबी अलैहिस्सलाम ने ना आने की वजह पूछी। अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी आंखों में सोजन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैं फजर के लिए ना आ सका। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लआब दहन सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की आंखों पे लगाया, उनकी आंखें उसी वक्त शिफा याब हो गईं। फिर खैबर का झंडा इनको थमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके जरिए खैबर को फतह फरमाया। साहबा किराम फरमाते हैं कि खैबर को फतह करने के लिए जो बड़ा किला था उसका दरवाज़ा उखाड़ के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने अपने हाथ में पकड़ के बतौर ढाल के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक हाथ में किले का दरवाज़ा था, दूसरे हाथ में तलवार थी। जब खैबर फतह हुआ, सहाबा फरमाते हैं हम 8 लोग दरवाज़ा हिला के उठा पे कर रहे थे, हमसे वो हिला नहीं जा रहा। अल्लाह ने ऐसी कुव्वत अता फरमाई थी। इनकी 2 कुन्नियतें हैं, एक अबुल हसन और एक अबू तुराब। अबुल हसन तो शहजादे हसनैन की वजह से, अबू तुराब के बारे में एक वाक़या मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन घर तशरीफ लाए, अपनी बेटी सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह से पूछा कि अली किधर हैं? तो सईदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया, मेरे और उनके दरमियान कोई बात हुई है, बात बढ़ गई थी और गुस्से में कुछ मैंने बात ज़्यादा कर दी, लिहाजा वो खामोशी से घर से चले गए हैं। नबी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए। अल्लाह के नबी ने देखा एक जगह पे ज़मीन पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह लेटे हुए हैं और मट्टी उनके चेहरे और रुखसार पे लगी हुई है। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बेदार किया, मट्टी झाड़ी और फरमाया, या अबा तुराब, ए मट्टी वाले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, ये कुन्नियत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद। जब भी कोई उनको अबू तुराब कहता तो ये बड़े खुश होते। सैयदना अली रज़ी अल्लाह को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह के वसीला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 औलादें अता फरमाई। बड़े बेटे हसन रज़ी अल्लाह, फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह, फिर हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह। मोहसिन की बचपन में वफ़ात हो गई थी। 2 बेटियां, एक ज़ैनब और एक उम्मे कलसूम थी। ज़ैनब की भी बचपन में वफ़ात हो गई थी और उम्मे कलसूम बड़ी हुई और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह के निकाह में आई। यह सहाबा किराम की और ऐद की आरी हैं, अमूमन जिसको बयान नहीं करते। सैयदना उमर बिन रज़ी अल्लाह एक तरफ अल्लाह के नबी के ससुर हैं और एक तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह के दामाद भी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की बेटी उम्मे कलसूम उनके निकाह में थी। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बारे में जो बातें इरशाद फरमाई, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अंत मिन्नी व अना मिनका, अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। जैसे अमूमन हम कहते हैं वी आर सेम ब्लड, हमारा एक ही खून है, हम एक ही हैं। तो अल्लाह के नबी ने ये कहा कि अली हम दोनों एक ही हैं। गोया के कहने का मकसद ये था कि एक दरख्त की 2 शाखें हैं, एक ही तने से जुड़ी हुई हैं, एक अली आप हैं और एक मैं हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत रज़ी अल्लाह के बारे में फरमाया कि अली दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर ईमान वाला अली से मोहब्बत करेगा, हर मुनाफिक अली से नफरत करेगा। और अल्लाह के नबी के साथ इनकी मोहब्बत कैसी थी, एक वाक़या सुनिए। अल्लाह के नबी जब खुतबा हज्जतुल विदा के लिए तशरीफ़ ले गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह उन दिनों यमन के गवर्नर थे। 1000 ईमान वालों सहाबा का काफ़िला लेके हज के लिए आए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई अली आपने किस हज का एहराम बांधा है? हज के 3 किस्में हैं, हज इफ़राद, हज क़िरान, हज तमत्तो। तो अली रज़ी अल्लाह फरमाने, अल्लाह के नबी जब मैं एहराम बांध रहा था तो मैंने ये नीयत की थी, जो नीयत मेरे आका की है वही एहराम बांधने की नीयत मेरी है। नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और बहुत मुस्कुराए। मेरे महबूब ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह के बारे में एक जुमला इस्तेमाल फरमाया, अमूमन मुआशरे में उसको गलत रंग दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं दोस्त हूँ अली भी उसका दोस्त है। मौला दोस्त को कहते हैं। गोया के अली उससे दोस्ती करेगा जो मुझसे दोस्ती करेगा।
नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बारे में जो बात इरशाद फरमाई, अमूमन एक जुमला ज़बान ज़द आम है कि अली इल्म के शहर हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जबकि ये पूरी हदीस मुबारका ये है, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर असासुहा, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर जिदारुहा, उमर उसकी दीवार है, उस्मान सक़्फ़ुहा, उस्मान उसकी छत है, व अलीयुन बाबुहा, और अली उस शहर का दरवाज़ा है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बदबख्त जिसका नाम किताबों में इब्ने मुलजिम आता है, उसने 17 रमज़ान फजर के वक्त खंजर से वार करके शहीद किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की एक आदत मुबारक थी कि जब फजर के लिए तशरीफ़ ले जाते ऊंची ऊंची आवाज़ से फरमाया करते थे, अस्सला अस्सला, लोगों नमाज के लिए आ जाओ, नमाज के लिए आ जाओ। इस बदबख्त ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह के ऊपर वार किया और हज़रत 2 दिन बीमार रहे और 21 रमज़ान मुबारक को सैयदना अली रज़ी अल्लाह का विसाल हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने जिनके बारे में एक इतनी प्यारी बात इरशाद फरमाई, मैं अमूमन सोचता हूँ अश कर उठता हूँ, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे, व अहब्ब हाज़ैन, मेरे दोनों शहजादों हसन मोहब्बत करे, व उम्महुमा, इनकी वालिदा और इनके मोहब्बत करे, क़यामत के दिन वो बंदा जन्नत में मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह, क्या कमाल अल्लाह के नबी ने असहाब की जमात तैयार कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इन असहाब के साथ नत्थी रह के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे दिल में अहले बैत की भी मोहब्बत और हज़रात सहाबा की भी दर्जा कमाल तक नसीब फरमाए। अहले बैत की मोहब्बत भी हमारी आंखों का नूर है, हज़रात सहाबा की मोहब्बत भी हमारी आंखों का नूर है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बियल आला वहाब। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु अब्दुका व नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए करीम परवरदिगार, हमारे हाल पे रहम फरमा, रोज़ों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, टूटी फूटी नेकियों को कबूल फरमा, नेक महाफिल को कबूल फरमा, जो कहा सुना जाता है अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए करीम परवरदिगार, सारी ज़िंदगी इताअत और फर्माबरदारी वाली नसीब फरमा, मौत सुलहा जैसी नसीब फरमा। क़यामत के दिन अपने बख्शे बख्शाए बंदों की सफ़ में हमें खड़ा फरमा। ए अल्लाह, हम सब की सब हाजात को पूरा फरमा, सब की सब बीमारियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, जो जो परेशान हाल हैं सब की परेशानियों को दूर फरमा। ए करीम परवरदिगार, कदम कदम अपनी रहमतें हमारे शामिल हाल फरमा। उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा, खुसूसन गज़ा के मुसलमानों के हाल पे रहम फरमा। पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ कुफार के मजालिम में पिस रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा। ऐ अल्लाह, हमें कोई हादी महदी रहबर नसीब फरमा, कोई मुत्तफ़िक़ अलैहि क़यादत नसीब फरमा, ऐसा हुक्मरान नसीब फरमा जो आपसे डरने वाला हो, आपकी मखलूक पे रहम करने वाला हो। ए करीम परवरदिगार, हमारी दुआओं को अपने महबूब के सदक़े में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक।